हे फूडीज, चलिए शुरू करते हैं रसगुल्ला बनाने की रेसिपी। रसगुल्ला बनाने के लिए हमने एक बर्तन ले लेना है और उसमें दूध डाल के बॉईल करना है। अब यहाँ हमें उसे 2 से 4 घंटे के लिए नहीं उबालना है, सिर्फ 2-4 मिनट के लिए उबालना है। और एक अच्छा बॉईल आने के बाद उसे 2 से 4 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। अब हमें इंस्टेंट इसे फाड़ने के लिए कुछ भी नहीं डालना है, वरना आपका छेना जो है बहुत हार्ड बनेगा। चलिए तब तक हम अपनी चाशनी बनाने की तैयारी शुरू कर लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने एक कटोरी में चीनी ली है और उसी कटोरी की मेजरमेंट से 3 कटोरियां पानी की इसमें ऐड करनी है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो चाशनी होनी चाहिए उसमें सिर्फ एक ही बॉईल आना चाहिए, यानी हमें चाशनी को 1 तार की या फिर 2 तार की नहीं बनाना है। सिंपल चाशनी में एक बॉईल देना है और गैस को ऑफ करके उसे एक कंटेनर में निकाल के रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। चलिए अब हमने जो दूध साइड में रख दिया था, अब हम अपने दूध को फाड़ेंगे। दूध फाड़ने के लिए आप चाहो तो विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे नींबू ले रही हूँ, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि नींबू को डायरेक्टली दूध में नहीं डालना है। नींबू की कंसिस्टेंसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें 2 स्पून पानी जरूर ऐड कर दीजिए, वरना आपके जो रसगुल्ले हैं वो थोड़े खट्टे बन सकते हैं। दूध फाड़ने के लिए हमें लेमन जूस को थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालना है। एक साथ पूरा का पूरा लेमन जूस जो है वो दूध में नहीं डलेगा, थोड़ा थोड़ा करके आप उसे डालिए और इस तरीके से अपनी चम्मच को हिलाते रहिए। जब पानी और छेना अलग हो जाएगा, इसका मतलब आपका दूध जो है वो पूरी तरीके से फट गया है। देखिए कई शिकायतें आती हैं कि दूध जो है वो फटता नहीं है। इसका रीजन ये है कि आप दूध कौन सी क्वालिटी का यूज कर रहे हैं या कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर आप थैली का दूध यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसे फटने में थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेशन होता है। इसीलिए सबसे बेस्ट टाइप का जो दूध माना जाता है वो बफेलो फुल फैट मिल्क माना जाता है। दूध फट जाने के बाद उस छेने को हमें एक छलनी से छान लेना है और उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल देना है, ताकि जो भी छेने में खट्टापन होगा नींबू का वो सारा निकल जाए। अब घर में कोई भी कॉटन का कपड़ा पड़ा होगा, उस कॉटन के कपड़े में छेने को डालना है और उसे अच्छे से एक गांठ बांध देनी है। अब देखिए गांठ बांध के आपने उसमें से जो भी पानी रहेगा एक्स्ट्रा वो निकालना है। अब हमें सिर्फ उतना ही पानी निकालना है जितना आप अपने हाथ के जोर से निकाल सकते हैं। एक्स्ट्रा आपको उसमें कुछ भी नहीं करना। अब उसकी एक अच्छी सी गांठ बांध के उसे रख दीजिए और उसके ऊपर आपके रसोई में जो भी कोई भी हेवी सा बर्तन होगा वो हेवी सा बर्तन जो है उसके ऊपर रख दीजिए, ताकि धीरे धीरे जो भी उसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकलता रहेगा। अब हमें इसे 15 मिनट के रेस्ट पे रख देना है। चलिए देखते हैं कि 15 मिनट के बाद ये छेना जो है वो कैसा दिख रहा है। लग रहा है ना बढ़िया एकदम। अब आता है सबसे मेन प्रोसेस और वो है छेने को मथना। बेसिकली हमें करना क्या है, छेने के छोटे छोटे पार्टिकल्स करना है। हमें इसको ओवर नीड भी नहीं कर देना। इसको मथने का भी एक्चुअली एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो है बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप इसको कितने ही घंटे मथे जाइए, आपके जो रसगुल्ले हैं वो अच्छे से निकल के नहीं आएंगे। बेसिकली करना क्या है, ये हमें अपने पाम का जो ये वाला हिस्सा है इससे इसको प्रेशर देना है और आगे की तरफ स्लाइड करना है। इस तरीके से आपको अच्छे से मथना है। देखिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें छेने को ओवर नीड नहीं करना है, वरना इसका सारा मॉइस्चर जो है वो निकल जाएगा और उसके बाद आप इसका पनीर बना के ही खा लीजिए, क्योंकि इसके रसगुल्ले तो बनने नहीं। ठीक है, अब परफेक्टली हमारा डो तैयार हो गया है और हमें इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। बॉल्स जिसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना हो। बेसिकली हमें इसे तब तक मथना है जब तक कि जो छेना है वो उस परात को छोड़ ना दे। इसके बाद हमें अपने बॉल्स को एक कॉटन के गीले कपड़े से ढक के रख देना है। तब तक हम बनाते हैं हमारी चाशनी, जिसमें हम हमारे रसगुल्लों को बनाएंगे। इसके लिए मैंने जो मेजरमेंट लिया है वो 2 कप चीनी और उसमें 5 कप पानी लिया है। अब हमें अच्छे से इसे बॉईल देना है जब तक कि हमारी चीनी जो है वो पूरी तरीके से पिघल ना जाए। देखिए दूध और शक्कर सिर्फ 2 चीज़ों से ये रेसिपी बन जाती है, लेकिन जो मेजर चीज़ है वो है इसकी टेक्निक। इसीलिए जैसे स्टेप्स बताए हैं आप उन्हें वैसे ही फॉलो करिए, आपके भी बहुत बढ़िया से रसगुल्ले जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। चलिए अब हमारी जो बोल थी जो हमने साइड में रेस्ट पे रखी हुई थी, हम उन्हें गरम गरम चाशनी में डाल देंगे। याद रखना है कि हमें इन्हें बिल्कुल भी एक साथ नहीं डालना है, बल्कि एक एक करके डालना है, क्योंकि अगर आपने इन्हें एक साथ डाल दिया तो ये सारे रसगुल्ले एक दूसरे के साथ एकदम से चिपक जाएंगे और फूले नहीं बनेंगे। इसीलिए एक एक करके आपने चाशनी में डालना है और गैस को फुल फ्लेम पे करके ढक्कन लगा के इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब 15 मिनट बाद देखिए आपके जो रसगुल्ले हैं वो थोड़े थोड़े फूलने शुरू हो गए हैं। इस पॉइंट पे हमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो अपनी चाशनी में ऐड कर देना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि आपकी चाशनी आप देखोगे कि गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। इसीलिए मैं यहाँ पर एक एक स्पून बीच बीच में पानी ऐड करते जा रही हूँ। और ये देखिए 5 मिनट और ढक के पकाने के बाद ये रसगुल्ले कितने मोटे मोटे फूल गए हैं, है ना। तो चलिए
हमारे रसगुल्ले हो गए हैं तैयार। गैस को हम कर देंगे ऑफ और अब टाइम आ गया है इन्हें हमारी चाशनी में निकालने का। हम वही चाशनी निकाल लेंगे जो हमने रूम टेम्परेचर पर रख दी थी। एक एक करके अपने रसगुल्ले जो हैं मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी और अब आपको दिखाती हूँ कि हमारे ये रसगुल्ले जो हैं वो कैसे बने हैं। चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कितने ज़्यादा स्पॉन्जी बने हैं। देखिए इनका टेक्सचर अंदर से कितने ज़्यादा जालीदार और कितने बढ़िया दिख रहे हैं, है ना। तो होली पे बनाइए इस रेसिपी को और एंजॉय करिए अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ।